लगभग 1 वर्ष बाद शनिदेव मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जब शनिदेव मीन राशि में होंगे। हम ये जो चर्चा का क्रम प्रथम चरण की 7.5 मीन राशि के महानुभावों के लिए चल रहा है, उसी के साथ में लेकर उपस्थित हुए हैं। आप गौर कीजिएगा कि यहाँ द्वादश भावस्थ अवस्थाओं में मीन राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियाँ गतिमान है, अपने मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान है। तो जो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है वो अपने मध्याह्न को प्राप्त कर चुका है और अंतिम 1 वर्ष प्रथम चरण के साथ में चलायमान है। द्वितीय चरण की अवस्था संघर्षों के एक अलग प्रारूप को लेकर आती है और वहाँ संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष के साथ में होते हैं, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की नई परिभाषाओं को गढ़ने वाला होता है। इस समय अंतराल में चलते हुए जो आप कार्यों में कई बार विलंब देख रहे हैं, कई कार्यों के होते होते वाली अवस्थाएं भी आपको पुनः बिल्कुल पीछे सरका रही है, ऐसी अवस्थाओं के साथ में कैसे व्यक्ति खुद को संभालने वाला रहे और कैसे खुद को एक अलग क्रमबद्ध गति के साथ में लेकर चलने वाला रहे, इस बात को समझने की पूरी आवश्यकता है। प्रथमतः आप ये गौर कीजिएगा कि अभी भी फैसिनेशंस के साथ में कोई भी पोजीशन निकल कर आ रही है, वहाँ खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो आत्मविश्वास का क्रम पहले से बना हुआ था, सामंजस्य की स्थितियाँ बनी हुई थी, उसमें अब कमी नहीं आने पाए, ये गौर कीजिएगा। आप एक जॉब के साथ में बहुत बेहतर स्वरूप में चल रहे थे, अब वहाँ से स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफ़र जैसी अप्रोच आ रही है। आपको लगता है कि घर परिवार तो यहाँ है, कैसे दूर जाएंगे, कैसे 1 से 2 घर की व्यवस्थाओं को चलाने वाले होंगे। और एब्रप्ट बेसिस पर व्यक्ति कई बार जॉब को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है और सोचता है कि भले थोड़ा सा गैप आएगा पर हम तो नएपन के साथ में चलेंगे। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा संभलिएगा। जितना हम कंसिस्टेंसी के बेस को अपने लिए रिज्यूम करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। इस बात के साथ में अपनी जीवन ऊष्मा को देखने की ज़रूरत है। दूसरे क्रम में इस बात को भी संचालित करते हुए चलिएगा कि जो भी कार्य यहाँ आप अपने साथ में जोड़ रहे हैं, उसमें जो आगे की प्रतिध्वनि है उसमें सकारात्मक स्पंदन मौजूद रहने वाला रहे। यानी कि हम डिसीजंस के साथ में आज से कल की अवस्थाओं को बिल्कुल नहीं लेकर चलें। आज का छोटा लाभ आगे जाकर किसी बड़े नुकसान को तो लेकर नहीं आ रहा है, इस बात को गौर करने की ज़रूरत रहेगी। जो कामकाज को टालने की प्रवृत्तियां होती है उससे पूर्णतया मुक्त रहकर चलने की भी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। यहाँ के समय विशेष के साथ में चलते हुए जो व्यापारिक जीवन के अंदर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहे हैं और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहे, वहाँ खुद को थोड़ा सा रोक देना बेहतर है। एक बार पुनः स्थितियों को देखने वाले रहें, स्पष्ट रूपेण अपनी अवस्थाओं को आगे लेकर चलने वाले रहें। ये जीवन यात्रा क्या कह रही है, किस तरह के माध्यम संबल आपके लिए स्थापित कर रही है, उसके साथ में कैसे हम चलने वाले होंगे, ये मार्ग प्रशस्त करते हुए यदि आप गतिमान होते हैं तो स्वयं के स्थिरगामिता को और अधिक तीव्र करते हुए अपनी यात्रा को देखने वाले हो जाते हैं। इसी एक मुख्य प्रतिध्वनि को आप अपना कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर द्वादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ जो गोचरीय काल के साथ में चल रही है, व्यक्ति ये याद रखने वाला रहे कि वो संशय में और स्पष्टता के साथ में जो फ़र्क होता है, जो रात और दिन के फ़र्क के बराबर है, उसको अपने साथ में समझ नहीं पाता। जहाँ पर लोग धोखा दे सकते हैं वहाँ विश्वास करने वाला हो जाता है, और जहाँ से हमेशा विश्वास मिला है उन लोगों को धोखे के साथ में देखने वाला हो जाता है, और इसी अवस्था के साथ में नकारात्मक सिरे उसके साथ में स्थापित होते चले जाते हैं। मुख्य रूपेण व्यापारिक जीवन में जो चल रहा है उसको और व्यवस्थित करने का प्रयत्न करना, उसमें आर्थिक भार बढ़ाने से बचना। कोई व्यक्ति विशेष जुड़ रहा है तो उसके कारण प्रयोजन क्या है, उसके इतिहास को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और उसी के साथ में अपनी यात्रा क्रम को निरंतर तौर पर प्रवाहमान करते चले जाना आवश्यक है। यहाँ जो महानुभाव शत्रु पक्ष से लंबे समय से घिरे हुए थे, नकारात्मकता के संप्रेषण निकल कर आ रहे थे, उन्हें और अधिक स्थिरगामिता स्वयं के लिए देखने का प्रयास करना चाहिए। निवेदन ये करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसमें अंतिम सिरे के निभाव तक स्वयं की यात्रा को बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार व्यक्ति किसी कार्य को हाथ में लेता है, 70% तक पूर्ण करने के बाद में लगता है कि यहाँ कुछ विशेष है नहीं, और पुनः वहीं से मुड़कर पीछे की तरफ आ जाता है। उसे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है। जो भी महानुभाव यहाँ पर स्वयं को कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से लगातार घिरा हुआ पा रहे थे,
उन्हें भी संभलने की ज़रूरत रहने वाली होगी। परंतु जो प्रवाह आपके साथ है, जो तीव्रता आपके साथ है, जो प्रत्येक झंझावात के साथ में आपको संभालने का प्रयत्न कर रही है, वो है आपके भीतर की आध्यात्मिक प्रबलतम वेगवान स्थितियाँ। क्योंकि शनिदेव पुनः नवम भाव को देख रहे हैं। भाग्य का सहयोग भले ही नहीं हो, परंतु आपके भीतर का दर्शन, आपके साथ में चल रही आध्यात्मिकता की पूंजी एक अलग लॉ के स्वरूप के साथ में स्थापित होने वाली होगी, जहाँ से रुकावटों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। ये मुख्य अवस्था अपने साथ में आप गतिमान करने का प्रयास कीजिएगा। ये भी निवेदन है आपसे कि कार्यों के साथ में जो आप संकुचित अनुभव कर रहे थे, उससे हटकर चलने का प्रयत्न करें। जो महानुभाव रुपए पैसे के लेन देन में अटके हुए थे या फिर किसी की मदद की थी, वो रुपए पैसा पुनः प्राप्त नहीं हो पा रहा है। संबंधों को बिगाड़ने से बचिएगा। उस व्यक्ति की अवस्था को संभल कर चलने का प्रयास करें। और वहीं लाभेश द्वादश भाव में है। जो लाभ अभी तक अर्जित किए हैं, जो संचित कर्म की स्थितियां हैं, जो व्यक्ति विशेष के जीवन में भाग्य प्रदाता आधार को लेकर आती है और कहीं कहीं पुण्य फलों के उदय को दर्शाती है, आप हनुमंत उपासना के साथ उस अवस्था की जागृति को अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ इस एक वर्ष के साथ में आपको बड़े निर्णय की स्थितियों से स्वयं को संभाल कर चलना है। जोखिम नामक शब्द को थोड़ा सा दूर रखकर चलना है। लोगों की तुलनाएं भी व्यक्ति विशेष को कई बार यहाँ नकारात्मकता के साथ में अवलोकित करने वाली हो जाती है। उस एक अवस्था, उस एक प्रवृत्ति से खुद को जितना आप संभाल कर चलेंगे, उतनी ही इस यात्रा की ऊष्मा को आप बेहतरी देते चले जाएंगे। हम यहाँ मुख्य प्रयोजन के साथ में आपको ये बारंबार कहना चाहते हैं कि पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। अटकाव एवं भटकाव की यात्रा से दूर रहने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य विशेष में आपका हस्तक्षेप रहा है और आपको लगता है कि अभी के समय सिरे के साथ में हम इतना खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बेहतरी नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ से भी थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जहाँ भी कमीशन संबंधी कामकाज में आपको बिल्कुल अनजान लोगों के साथ में कार्य करना पड़ रहा है, वहाँ पर भी रुकें तो बेहतरी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के अब मध्य चरण के पूर्ण हो जाने के बाद में जो ये अंतिम एक वर्ष बच रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए यहाँ अवस्था विशेष के साथ में सकारात्मकता की प्रतिध्वनि को स्थापित करता चला जाता है। उसी एक क्रम के साथ में खुद को गतिमान आप कीजिएगा। प्रत्येक दिवस में मौन की अवस्थाओं को संचालित करते हुए चलना, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम सुंदरकांड के पाठ के साथ में चलना, हनुमान भावुक हो, बजरंग बाण का पाठ हो, हनुमान चालीसा हो, निरंतर तौर पर हनुमंत मंदिर दर्शन की अवस्थाएं हो और भीतर के संयम को बढ़ाने की एक प्रबलतम वेगवान स्थिति हो, उससे व्यक्ति निरंतर यहाँ हनुमंत उपासना के माध्यम से 7.5 के चरणबद्ध क्रम के साथ में खुद को स्थिरगामी करता चला जाता है। बस इसे एक मूल आभा को अपने भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। ये एक स्टेबलाइज करने वाला नोट अपने साथ में ज़रूर आप बनाकर रखने वाले रहें तो बेहतरी है। लेखन संबंधी कार्यों में जीवन यात्रा व्यवस्थित क्रम को प्राप्त करती चली जाएगी और वहीं इस एक वर्ष के क्रमबद्ध चरण में संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष को 7.5 के मध्य चरण में प्राप्त करने वाले होंगे। उसके पहले पहले अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में जो कंसोलिडेशंस लेकर आए जा सकते हैं, उस एक फ्रेम को स्टेबलाइज करते हुए चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं जो माइग्रेन और घुटनों से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस दे सकती है, संभलिएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए 7.5 के प्रथम चरण के अंतिम एक वर्ष का चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।